आखिर कब तक हम ये गेम ऑफ थ्रोन्स को डार्क, ब्रूटल और डिप्रेसिंग बोलते रहेंगे? आखिर कब तक? चलो आपको एक ऐसे एनिमे के बारे में बताता हूँ जिसका एक्शन, ब्रुटैलिटी, डार्क टोन सब गेम ऑफ थ्रोन से ज़्यादा अच्छा है, और इसका क्लाइमैक्स भी गेम ऑफ थ्रोन की तरह टट्टी नहीं है, बल्कि शो का सबसे बेस्ट पार्ट इसका क्लाइमैक्स है। मैं बात कर रहा हूँ एक 24 एपिसोड्स में परोसे हुए मास्टरपीस विनलैंड सागा की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, दिस इज फ्रीकोमैनियक एंड वेलकम टू फ्रीकोड। सो अगर आप अब तक वीडियो का टाइटल देखकर नहीं समझ पाए हैं तो मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा आपको। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम आपने टाइटल में देखा ही होगा, 10 डेज 10 एनिमे। हम इस सीरीज में 10 कॉन्सेक्यूटिव डेज तक शाम को 7 बजे आपके लिए ऐसे एनिमे पर वीडियो लाकर आते रहेंगे जो कि किसी भी बिगिनर या जो एनिमे देखना शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और ये सीरीज हमने स्टार्ट करी है हमारे एक मित्र के बोलने पर। उन्होंने एनिमे पर वीडियो मांगी थी, हमने पूरी सीरीज दे दी। हा, इतना करते हैं हम अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। तो आज है डे 1 और आज हम बात करेंगे विनलैंड सागा के बारे में। वैसे तो विनलैंड सागा का सेकंड सीजन भी आ चुका है, बट हम उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल ही वाहियात शो है। ठीक है, हम बात करेंगे विनलैंड सागा के सीजन 1 के बारे में, बिकॉज वो एक कंप्लीट शो है। वो अपने शो को वो शो अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर देता है, जैसे लाइक नारुतो। ठीक है, जैसे नारुतो ने ये चीज़ कंप्लीट कर दी थी ना, शिप्पुडेन में नारुतो कंप्लीट हो गया था, उसके बाद इन्होंने बोरुतो जैसी गलती कर दी। विनलैंड सागा के लिए भी सेम ही चीज़ है। विनलैंड सागा ने भी सीजन 2 क्यों बनाया मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे पर्सनल ओपिनियन में वो गलती है। ठीक है, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप विनलैंड सागा का सीजन 1 ही देखो। सीजन 2 को भूल जाओ, एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि वो सीजन 2 से ज़्यादा ना एक सीक्वल से ज़्यादा एक रीबूट लगा मेरे को, एक चूतिया रीबूट, तो उसको साइड में हटाते हैं। तो अब बहुत ज़्यादा बुराई हो चुकी है सीजन 2 की, अब आते हैं सीजन 1 के बारे में। तो इस शो को मैं आपको अगर बहुत ईजिली एक छोटे से एग्जाम्पल से ना समझा पाऊँ, जिससे आप रिलेट कर पाओ, तो एग्जाम्पल होगा कि अगर मान लो आपको एक बहुत ही एक्सपेंसिव गाड़ी टक्कर मार देती है। ठीक है, आप रोड पे जा रहे हो, गाड़ी ने आपको उड़ा दिया, गाड़ी का नाम रखने टाटा नैनो। ठीक है, नैनो ने आपको टक्कर मार दिया, उसी वक्त आपने ठान लिया आपने कि मुझे ना बदला लेना है। आपकी आंखों में ज्वाला का पिंडारा, ज्वाला का क्या उठता है, तो आपकी आंखों में ज्वाला भड़क उठी कि आप बड़े होकर इस गाड़ी को उड़ा दोगे, चकनाचूर कर दोगे, इससे बदला लोगे अपना। ठीक है, आपने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी उस चीज पे। आपने एक दिन मेहनत की जस्ट टू वंस यू बिकम अ बिग गाय, तो आप उसको जाके गाड़ी को तोड़ दो, फोड़ दो, आग लगा दो उसमें। बट जब आपके पास फाइनली इतने पैसे हुए कि आपको लगा कि आप गाड़ी एक डेढ़ महीने में या एक साल में खरीद सकोगे, वो गाड़ी आपकी विद इन रीच है, तभी कोई थर्ड पार्टी उस गाड़ी को आके उड़ा दे आपके सामने, चाहे बम से उड़ा दे फिर या ट्रक से उड़ा दे। ठीक है, तब आपको जो फील होगा ना, वो ही फील है विनलैंड सागा के सीजन 1 में, और यही स्टोरी है इसकी। लीड कैरेक्टर जिसका नाम होता है थॉरफिन, वो अपनी बाप की मौत का बदला लेना चाहता होता है। बाप का नाम थॉर्स होता है। ठीक है, और बदला लेना चाहता होता है, उसका नाम होता है एस्केलेड। बट एस्केलेड को उसकी आंखों के सामने ही मार दिया जाता है जब उसे लगता है कि वो बदला लेने को बिल्कुल करीब आ चुका है, कि एक दो डुएल और करेगा, वो उसको मार देगा। तभी एस्केलेड उसकी आंखों के सामने मार दिया जाता है। और हाय वो जो चिक चिक के रोता है ना, थॉरफिन द लीड कैरेक्टर ऑफ द शो, वो देखने लायक है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लगता है। जैसे टाइटल में मैंने ये चीज़ बोली है ना, वो चीज़ मैं रियल में बोल रहा हूँ। विनलैंड सागा बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग शो है, वो आउट ऑफ द बॉक्स है। ठीक है, नारुतो में हमने कभी नहीं सोचा था ना कि नारुतो जब बोलता था कि मैं होकागे बनूंगा, हमने उसमें बिलीव किया था बड़े होकर होकागे बनी जाएगा, यार शो है, शो का लीड कैरेक्टर है। बट विनलैंड सागा में ऐसा नहीं है। विनलैंड सागा में शो का लीड कैरेक्टर कर रहा है, मैं बड़े होकर तेज मार दूंगा, बिना बड़े हुए थी, जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुझे मार दूंगा एस्केलेड। बट एस्केलेड को उसकी आंखों सामने किसी और ने मार दिया, एक थर्ड पार्टी ने। अब बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, इस शो के कुछ अलग एक्सपेक्ट्स के बारे में। देखो कुछ चीज़ें शो में ना बहुत ही अलग दिखाई है। पहली चीज़ तो इसमें 2 साइड की स्टोरी को बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखा गया है। पहली तो स्टोरी यही चलती है जो हमारे लीड कैरेक्टर थॉरफिन की बदला लेने की स्टोरी होती है, रिवेंज स्टोरी होती है एस्केलेड के लिए। ठीक है, दूसरी साइड की स्टोरी चल रही होती है जो डेनमार्क और इंग्लैंड के बीच में वॉर हुई होती है। ठीक है, कि अब डेनमार्क और इंग्लैंड के बीच में जो वॉर के दौरान जिस तरह से लोग मर रहे होते हैं, लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, जो उनकी वहाँ की पॉलिटिक्स होती है। फिर ये हमें स्लेवरी भी दिखाता है। ठीक है, हमें ये भी देखने को मिलता है कि विमेन का रेप कितना इजीली हो सकता था, किसी को भी औरत को खरीद लो, उसके साथ ये कर लो, वो कर लो, कोई औरत सेफ नहीं है, कोई किसी को भी मार सकता है विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड ब्रो। और ये ही चीज़ हमने देखी है विनलैंड सागा में, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है। मानता हूँ मैं बार बार डिप्रेसिंग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट टाइटल में भी डिप्रेसिंग मैंने ऐसे नहीं रखा था। शो भी डिप्रेसिंग है, आप देखोगे आपको डिप्रेसिंग फील हो जाएगा। सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग पार्ट शो का ये है कि जिस इंसान ने, एस्केलेड ने, हमारे लीड कैरेक्टर के बाप को मारा होता है, उसकी मौत पे ना जब वो चिक चिक के रो रहा होता है, तो आपको एक पॉइंट पे ये फील होगा कि ये इसलिए रो रहा है कि अब ये बदला नहीं ले पाएगा, इसकी लाइफ का गोल चला गया, या इसलिए रो रहा है कि इसे कहीं ना कहीं हल्का सा बुरा लग रहा है क्योंकि वो बचपन से उसके साथ रहा होता है। जी हाँ, थॉरफिन एस्केलेड का ही गैंग ज्वाइन करता है ताकि वो बड़े होकर एस्केलेड को मार सके। उसी के साथ रहता है, उसी के साथ खाता पीता है, बड़ा होता है, बहुत सारे बेगुनाहों को जान से मारता है उसके गैंग का एक अच्छा मेंबर बनने के लिए।
ताकि बदले बड़े होके वो बदला ले सके, जस्ट लाइक विजय दीनानाथ चौहान। बट विजय दीनानाथ चौहान ने अपना बदला ले लिया था, ये चूतिया वो भी नहीं ले पाया, इसका कट गया। इसके पास मौका था, जब ये छोटा होता है ना तभी इसके पास मौका था कि वो एस्केलेट सो रहा होता है उसकी मुंडी उड़ा दे, ठीक है। बट इस समय इतना ज़्यादा प्राइड और क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ एस्टीम जो भी है, इंग्लिश तो आती नहीं, इसको इतना था ना वो कि इसको मारता ही नहीं है, ताकि ये उसको ना कायरो की तरह नहीं मारना चाहता था उसको एक डुएल में ना आमने सामने में मारे, और उसी चक्कर में ये मौका हाथ से जाने देता है। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है, लोहा गड़मो हथौड़ा मार दो ना, लोहा आपके घुस जाएगा, ठीक है। ये नहीं मार पाया एस्केलेट को किसी और ने मार दिया, क्या फायदा हुआ। शो बहुत अजीब है यार, ठीक है। कैरेक्टर की क्या बात करूं मैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट इसका तो, लीड कैरेक्टर का तो कैरेक्टर डेवलपमेंट एक नंबर ही दिखाया है इन्होंने। एक छोटा सा हंसता खेलता बच्चा, हाँ थॉर्स पापा, और बड़े को कितना मर्सिलेस किलर बन जाता है। ये देखना कैसे लड़ रहा है इससे थॉरकिल से। ये एक्शन सीन देख के ना मुझे भी मजा आ गया था, ठीक है। तो अब आते हैं किसी और पे, प्रिंस कैन्यूट। ये एक बहुत ही छमिया सा लड़का होता है, और बाद में ये थी वॉर की ये पॉलिटिक्स वगैरह तो सीजन 2 तक आते तो पूरा मर्द बन गया है ये, स्ट्रॉन्ग एकदम माचो मैन, चैड गीगा चैड व्हाटएवर जो बोलते हैं आजकल चलता है ट्रेंड में, ठीक है। उसके बाद मैं ठीक है बहुत बोल रहा हूँ ना वैसे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, अब आते हैं हमारे एक और कैरेक्टर, इसका नाम होता है थॉरकिल। फिर से थॉरकिल, थॉरफिन, थॉर। इस शो में आपको थॉर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें नेम देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये नॉर्थ कल्चर से भी वो है ना, कि जितने भी वाइकिंग्स वगैरह होते हैं ये नॉर्थ कल्चर को फॉलो करते हैं, तो ये इनके नाम थॉर के ऊपर ही रखते हैं, द लाइटिंग गॉड, ठीक है। फिर तो ठीक है बोल दिया मैंने, इग्नोर। तो ये उसमें एक थॉरकिल बंदा होता है जो कि थॉर्स के बाद दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी होता है, और इवन ये थॉर्स की बीवी का चाचा होता है, और ये ग्रैंड पेरेंट होता है, ग्रैंड फादर होता है किसका, इसका, ये थॉरफिन का, और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी होता है। इसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है, क्योंकि इसको वॉर वूर समझ में नहीं आती है, इसको जिस पार्टी से ज़्यादा इसे किल करने का मौका मिलेगा ये उस पार्टी से लड़ लेगा। इसे बस अपनी ताकत दिखानी है, मार मुर लगानी है, इसे मतलब नहीं है कौन जीत रहा कौन हार रहा है, कौन से देश से हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद एस्केलेट द मेन विलेन ऑफ द स्टोरी डेफिनेटली, ठीक है। इसका दिमाग आए हाय, और जिस तरह से इसके कैरेक्टर को दिखाया है, मतलब समझ में ही नहीं आता इसको हेट करे या ना करे। इवन काम इसने बहुत गलत किए होते हैं, बट इसकी जो बैक स्टोरी देखते हैं ना उसके बाद के लिए फील होना शुरू हो जाता है यार। मुझे तो पर्सनली फील होना शुरू हुआ, बट मैं अपने इरादों से हिला नहीं, मैंने इसको इन दी एंड हेट ही किया। आपने क्या कमेंट में बता देना। तो इसकी बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और बाद में थॉरफिन को जैसे ट्रीट करने लगता है ना जस्ट लाइक अ किड यार, वो बहुत अजीब सी चीज़ है यार। इन दोनों में सबसे मतलब बाप बेटे का बॉन्ड लग रहा होता है बहुत सी जगह तो शो में मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं एस्केलेट वाज द क्लोजेस्ट थिंग टू फादर उसके लिए, थॉरफिन के लिए। और फिर शो की जो एंडिंग होती है, ये मर जाता है उसकी आंखों के सामने, उसका जो गोल पूरा नहीं हो पाता है, जो वेंजेंस की वो चल रही होती है उसकी आंखों में ज्वाला बुझ जाती है। और बीच में वॉर वूर भी दिखाई गई है, पॉलिटिक्स भी दिखाई गई है, स्लेवरी दिखाई गई है, मतलब। और हाँ पार्ट तो भूल गया, शोर का एक्शन और एनिमेशन, और जिस ब्रूटैलिटी से एक्शन को प्रेजेंट किया है। आप ये सीन्स देखा आपने, मतलब एक्शंस तो है ही अच्छे, और जिस ब्रूटैलिटी से दिखाया है, और उसके बाद जिस एनिमेशन के साथ उसे प्रेजेंट किया है ना, आए हाय एक नंबर बना देता है शो को। तो इन दी एंड शो देखने लायक है, जिन्होंने देखा कमेंट में बता देना मेरे पॉइंट से आप अग्री करते हो या नहीं, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको हमारी सीरीज की अगली 9 वीडियो भी देखने को मिले। शाम को 7 बजे डेली आएगी, शाम को 7 बजे डेली आएगी। चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक मार दो, कमेंट कर दो, और शाम को 7 बजे आया करना, साथ में बैठ के देखेंगे अपनी सारी नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट 9 days। टाटा।